गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं पहले तो ये बताएं। कोरोना है, आप मस्त हैं मुझे आशा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कहेंगे सर आप तो बताया करें आप कैसे हैं। सर मैं बहुत मस्त हूँ। आपका सर प्रयास और आपका इतना प्यार हमें मिलता है फिर भी हम मस्त नहीं रहेंगे। सर बहुत मस्त हैं हम। आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा सर तत्पर हैं सेवा में। सर 22 जून है, यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सर रोजाना करते हैं। सर मुझे यह भी आशा है कि आपके सामने इंडिया का वर्ल्ड का मैप पेन और कॉपी साथ होगा, क्योंकि सर रोजाना हम इंडिया और वर्ल्ड का भ्रमण करते हैं। ठीक है सर, हमने सर आपकी डिमांड पर नॉर्थ अमेरिका का वीडियो सर जानकारी में बता दें, हमने सर बना करके आपके पास भैया सेंड कर दिया है। प्लीज़ सभी साथियों को देख लेना है। प्रयास कैसा लगा है आप बताएं तो हम यूरोप का भी लेकर के आएंगे, अफ्रीका भी लेकर के आएंगे सर, ऑस्ट्रेलिया, सारे कर सारे कॉन्टिनेंट हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है सर, बात करें सर 22 जून की तो हम आगे बढ़ते हैं। सर पहला क्वेश्चन, जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई यह किस राज्य में मनाया जाता है। अरे सर जगन्नाथ राज्य, हमने जगन्नाथ रथ यात्रा सुना है ना। हमने कि सर हमने बताया। सर हम एक चीज़ की आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। क्या सर माफ़ी मांगनी है। हमने कहा सर ऐसा हुआ ना, जो 20 तारीख शायद 20, हाँ सर 20 तारीख को हमने जो आपको वीडियो बताई, वीडियो सेंड की सर, करंट की बिल्कुल की सर। उसमें थंबनेल में सर ये क्वेश्चन लिखा था, बट सर उसमें डिटेल में नहीं था। मैंने देखा भी था। सर हुआ क्या कि टाइपिंग मिस्टेक में ऐसा होता है कभी कभी, ये ध्यान नहीं रहा शायद, तो मैंने सोचा ये आज हम कवर कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एनएवी टाइपिंग में हो जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसकी क्या टेंशन लेनी हमने की। ठीक है सर, ये जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई है, ये ओडिशा के लोग मनाते हैं। सर जगन्नाथ जो है इसे सर हम वाइट पैगोडा कहते हैं। अरे सर वही ओडिशा तो है, हमने कौन सा ओडिशा है सर। यहाँ चिल्का झील है, यहाँ भितरकनिका है, यहाँ सिमलीपाल है, यहाँ जगन्नाथ है, यहाँ कोणार्क है। और बताएं सर इसके बारे में, ये तो पड़ोसी है ना हमारा, इसकी हम सारी जानकारी रखते हैं सर। इतनी बताई और बताए ना। हमने कि यार बता दो, गजब बात है यार। सर और तो और इसके पास व्हीलर द्वीप था, हमने अपने कलाम के सम्मान में इसका नाम बदल दिया। हमने कहा यार मेरे शेरों गजब बात है। सर और बताएं, उत्कल दिवस मनाया था इसने। हमने कि और बताना थोड़ा। अरे सर आप भी कुछ नहीं, मिशन पूर्वोदया चलाया था यहाँ से। इसमें क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें था सर आपको बताया ना हमने, मिशन पूर्वोदया के तहत 300 मैट्रिक टन लोहा बनाएंगे 2030 तक बना करके। सर हमने कि यार गजब बात है। सर ये थी कहानी ओडिशा की। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन करेक्ट सही सर, आप पेन बहुत जल्दी चल गया। ये रहा प्यारा सा उड़ीसा। सर हार नहीं माननी चाहिए किसी चीज के लिए। अरे सर ये पूर्वी घाट पर लगता है। हमने कि हाँ यार, पश्चिम बंगाल से सीमा, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, इधर भैया आंध्र प्रदेश से लगती है। ठीक है सर, ये रहा आंध्र उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाल। रटा देंगे भैया, टेंशन नहीं लेनी है आपको सुशील स्टडी में आने के बाद। सर चिल्का झील बताइए, अभी व्हीलर द्वीप का नाम भैया कलाम के सम्मान में बदल दिया। मिशन पूर्वोदया है जो 300 मैट्रिक टन लोहा की बात करते हैं। कोणार्क को भैया ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। सर क्या बहता है, अपनी माँ नदी बहती है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक प्रयास नया किया है, मैं हर दिन आपके लिए कुछ नया सोचता हूँ। और ये मैंने आज जो सोचा है ना सर, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं तो आप भी सहयोग किया करें। सर ये वाला प्रयास आपका अच्छा है, ये वाला प्रयास आपका थोड़ा वैसा है, तो हम भैया वैसे ही अपना ढाल लेंगे, चेंज कर लेंगे। सर ये वाला प्रयास हमने किया है। अरे सर क्या बात है, आप ये मैप पर दिखाएंगे। हमने कि यार गजब बात है, आपका जब प्यार हमारे साथ होगा तो हम तो आसमान में आग लगा देंगे। दिक्कत क्या है सर। सर ओडिशा में हीरा कुंड बांध है। सर ये जो गाथा है ना इसकी, जो वो हमने यहाँ लिख दी है, ये आपको भैया याद कर लेनी है, रीड कर लेना है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है जो है वो कर लेना है, क्योंकि भैया थोड़ा टाइम कम है यहाँ। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। मेरे प्यारे साथियों, बढ़े हम आगे, नदी की बात सर दामोदर। हमने की यार गजब बात है यार, आप भी कुछ नहीं भाई।
ये दामोदर नदी तो है, हम पढ़ाएंगे, देखना क्या पढ़ाओगे सर। ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से ये है प्यारी सी गंगा। ठीक है सर, गंगा रही। हमने की गंगा के बाद हम जोकना देखना मेरे प्यारे साथियों, दामोदर नदी हुगली की सबसे सहायक नदी है। अरे सर दामोदर तो अभी निकली नहीं, हमने की देखना, गजब बात है। ये रही दामोदर, ये किस में मिली? हुगली में। हुगली वितरिका है गंगा की, रटा देंगे। अभी क्या है सर? अरे सर स्वर्ण रेखा क्यों पढ़ा रहे हैं आप, क्यों नदियां पढ़ा रहे हैं? हमने कि यार आपसे प्रॉमिस तो किया है सर, स्टैटिक जीके ऐसे मजबूत नहीं होती है। रोजाना हम दसियों बार रिवीजन कर देंगे ना तो माइंड में छपी जाएगी वो चीज़। सर स्वर्ण रेखा हमने की जरा पिक्चर तो देख लेना थोड़ा, ये ओडिशा के तट पर मिलती है आकर के। ओडिशा पढ़ रहे हैं तो स्वर्ण रेखा भी पढ़ेंगे सर। ये जो गाथा लिखी है वो आपको देखनी है सर। उसके बाद बैतरणी नदी भी तो आएगी हमारी, बैतरणी के बाद सर ब्राह्मणी भी तो आएगी। सर हमने क्या पढ़ा? स्वर्ण रेखा भी सर निकलती उड़ीसा के तट पर आती है सर, गजब बात है। उसके बाद सर बैतरणी आती है, उसके बाद ब्राह्मणी आती है, क्रम भी पूछ लिया जाता है। दामोदर नदी हुगली की सहायक है, उसके बाद स्वर्ण रेखा, उसके बाद बैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी आती है, रांची से निकलती है। लिखा है भैया, थोड़ा बहुत आपको भी पढ़ लेना है। ठीक है सर, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर महानदी, हमने की हाँ यार महानदी उड़ीसा से निकलती है ना, छत्तीसगढ़ के दंडकारंड पहाड़ से निकलती है। सॉरी मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारा बोलना पड़ता है। ये है प्यारा सा यूपी, ये है सर बिहार, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल। सर जानते हैं हम, हमने कहा तो जानते हो तो बताना। छत्तीसगढ़ के सर निकलती है दंडकारंड पहाड़ से महानदी। अरे सर क्या बात है, आपने तो महानदी भी दिखा दी। हमने की रुको ना यार थोड़ा, देखना हम तहलका तो मचा ही देंगे। ये है प्यारी सी हंसदेव। ठीक है सर, ये सर हंसदेव के बाद मांड नदी आ जाती है। अरे सर गजब बात है। मांड नदी के बाद सर ये हीराकुंड बांध भी महानदी पर बनता है। ओडिशा पढ़ा तो हमने नदियां भी पढ़ ली सर। तेल नदी है। क्या ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करें सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाल ही में बीपीआर बिट्ठुल जी का निधन हो गया है, वो अर्थशास्त्री थे। सी ऑप्शन करेक्ट सही है, टिक लगाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे साथियों। ये यहाँ पर लगा है, पेन चल जाए थोड़ा जल्दी तो। ये 10वें वित्त आयोग थे, इस वजह से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल, भारत किस वर्ष के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष चुना गया है? सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष। हमने यार गजब बात है, ये सर हमने 3 जून को पढ़ाया था। सर 3 जून को हमने कि यार सूडान के खिलाफ इन्होंने वो चलाया था, आर्म्स और एम्बर्गो चलाया था। अरे क्या बात है सर, हमने कि वहां पर जो ऑपरेशन संकट मोचन। अरे क्या बात है मेरे शेरों, आप तो सारी चीजें रटवा देंगे हम आपको। सर यूएनएससी का अध्यक्ष चुना गया है, हमने कि हाँ 2021 और 22 के लिए चुना गया है। हम आपको बताएं ना थोड़ा जानकारी में कि हाँ सर थोड़ा गा दो आप, ये जो बाँच दो इसकी जो गाथा है, हमने की बाँच देते हैं जल्दी जल्दी में। 15 इसके सदस्य देश होते हैं, इसमें 5 सर स्थायी मेंबर होते हैं परमानेंट, और 10 सर नॉन परमानेंट होते हैं। 5 जो सर स्थायी देश होते हैं ना, उसमें सर अपने अंकल आ जाते हैं, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और सर रसिया आ जाती है। ठीक है सर, 10 वाले सर हम बता देंगे अभी। इसमें सर अपना भारत भी है, जो भारत 2 साल के लिए अध्यक्ष और सदस्य भी चुना गया है। अरे सर बिल्कुल 2021 और 22 के लिए। ये सर कितनी बार चुना गया है? हमने कहा ये 7 बार पहले चुन लिया गया है, 8वीं बार भारत अध्यक्षता करेगा। सर कब करेगा अध्यक्षता? हमने कहा अगस्त 2021 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है सर, गजब बात है। सर ये सिक्योरिटी काउंसिल बनाई क्यों? हमने कि भैया आप मैच खेलते हैं, आपकी दुश्मनी हो, आपने किसी को मारा सर, ठीक है आप जीत गए तो जो मारने वाला जो हार गया ना वो कहेगा चल अगली बार देखते हैं हम तुझे, आएगा ना हमारे नीचे ही। ठीक है सर, बिल्कुल जो उसके मन में जो भावना होती है ना बदले की सर, इसको देखते हुए विजिट राज्य तो वो विजिट देश थे ना, उन्होंने कहा भैया ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित की जाए। ऐसा जो बर्डवार हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, ऐसी स्थिति ना आए, इसे देखते हुए भैया एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई। क्या बात है मेरी समझ में आई?
सर 10 सीटें हैं ना, हमने की बिल्कुल। इसकी सर थोड़ा हमने मॉडिफाई किया है इसको अच्छे से समझाने के लिए आपको। 5 परमानेंट होते हैं, 10 मेंबर होते हैं सर, नॉन परमानेंट होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। 24 अक्टूबर को भैया ये दिवस भी मनाया जाता है 1945 में सर। देखना जब वो मतलब अपना वर्ल्ड वार खत्म हुआ तभी इसका गठन हुआ। न्यूयॉर्क में सर इसकी हेड क्वार्टर है। ठीक है सर, बिल्कुल। सर हम बताएं आपको, ये 10 परमानेंट जो वो नॉन परमानेंट सदस्य हैं आपको रीड कर लेना चाहिए, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रसिया सर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, बड़े सर आगे, जिसमें जो सर 10 है ना अस्थाई, बिल्कुल सर। इसमें 5 सर अफ्रीका और एशिया को सीटें मिली हैं। इसमें एशिया को 2 हैं, जिसमें से हमारा इंडिया जा रहा है, अच्छी बात है। अफ्रीका को सर 3 मिली हैं, ठीक है, 2 भी। 1 सर मिली है ईस्टर्न यूरोप को, ठीक है। 2 मिली हैं सर लेटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री को। मेरे प्यारे साथी, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका की वीडियो देखा है वो जरूर बता देंगे कैरेबियन कंट्री होती क्या है। सर हमने बताया था क्यूबा है, हडसन फडसन सारी चीज़, वो सॉरी हडसन नहीं है सर, क्यूबा वाले लोग बताए थे। हाँ, 2 4 यह है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्री है, ये वेस्टर्न यूरोप को दी गई है 2। और सर यहाँ पर है 1। मेरे प्यारे साथियों देखना, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ, 3 तो हमने यूरोप को दे दी अस्थाई में, लॉजिक समझना, ठीक है सर। और सर 2 हमने दे दी वहाँ पर परमानेंट में। 2 कौन सी परमानेंट में दे दी सर? 2 हमने परमानेंट में सर दे दी, एक तो फ्रांस दे दिया, ठीक है सर, और एक यूके दे दिया, बिल्कुल गजब बात सर। और एशिया में कितनी सीटें हैं सर? एशिया जनसंख्या बहुत ज़्यादा रखता है देखना, और एशिया में जनसंख्या के बावजूद भी सीटें कितनी हैं? 2 सर। एक तो चाइना और रसिया भी है, हमने की रसिया की तो गिनती भैया यूरोप में ही हो जाती है और एशिया में भी हो जाती है, तो उसे काउंट नहीं किया जाता है। चाइना एक परमानेंट सदस्य है, ठीक है। G14 की बात की गई है, जो स्थायी देश है ना सर, वो स्थायी सदस्य हैं जो 5 उन्हें बढ़ाने की बात की गई है। जी मतलब 5 से 9 करने की बात की गई है, उसमें ये 4 देश जर्मनी, जापान, इंडिया, ब्राज़ील को शामिल करने की बात की गई है। बढ़े सर आगे, बिल्कुल। ये मेरे प्यारे साथियों हम डायग्राम लेकर के आए हैं, इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 ये होते हैं, ये सारे के सारे मेन ब्रांच इसकी क्या होती है? जनरल असेंबली होती है। 193 मेंबर होते हैं, हम बताएं आपको 192 सर, प्रत्येक कंट्री का 1 वोट होता है, ठीक है सर। अब की बार वोट कितने पड़े सवाल बना, हमने कहा 192, 200 ने वोट दिया है सर, इसमें इंडिया को 184 वोट मिले हैं सर। 193 लिखे हैं यहाँ पर, हमने कि एक कोई देश होगा वो बिगड़ चुका है भैया, पता नहीं कौन सा है, बिल्कुल। इसके सर स्पेशल एजेंसी आती है, देखो FAO है, यूनेस्को है, वो यूनेस्को है, WHO है, WTO है, ये सारे के सारे इनकी एजेंसियाँ हैं, ठीक है सर। बढ़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में हुई चीन भारत की झड़पों के बीच सरकार ने तत्काल आधार पर कौन से लड़ाकू विमान खरीदे हैं? अरे सर लड़ाकू विमान, हमने कहा हाँ यार लड़ाकू विमान है ना, 12 सुकोई Su-30M और सर 21 MiG-29 खरीदे हैं सर। कितने हुए टोटल? हमने कहा 31 हुए सर, बिल्कुल खरीदे हैं, क्योंकि भैया चाइना के सर के आपके पास थे नहीं, हमने कहा 260 सुकोई थे हमारे पास, तो सर इसकी हमने स्क्वाड्रन भी अच्छी तरीके से अपने यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, खरीद ले, कोई अच्छी बात है, खरीद लेंगे भाई, ठीक है सर। हम बताएं ना आपको, ये जो MiG-29 को बनाने वाली कंपनी है जिसे रसिया बनाता है, कंपनी का नाम है मिकोयन, लिख लेना है आपको, पेन इतना चलेगा नहीं, मिकोयन है, ठीक है सर। सुकोई Su-30M भैया जो कंपनी बनाती है इसका नाम ही सुकोई है, बट ये मेक इंडिया तहत, सॉरी मेक इन इंडिया के तहत मेरे प्यारे साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ इंडिया में बनाती है, ठीक है सर। बढ़े आगे, बिल्कुल। ये है सर अपना सुकोई, देख ले थोड़ा सर, ये है MiG-29 मेरे प्यारे साथियों। ये पिक्चर जो हम लाते हैं ना, प्लीज़ आप सेशन को शेयर करना। बढ़े सर आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश के अपने बाबा जी बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं सर। देखना 25 लाख देते थे, 50 लाख कर दिए हैं। जो हमारे बच्चे स्लेट मांगते थे सर, स्लेट के टाइम पर प्लेट मांगते थे, उन्हें स्लेट भी मिलेगी, प्लेट भी टाइम से मिलेगी, और सर वो अपने सपनों को साकार करेंगे। ऐसा हमारा बाबा जी ने काम किया है सर। जो हमारे अनाथ बच्चे होते हैं, वर्कर्स बच्चे होते हैं, उन्हें बाल श्रम दिवस 12 तारीख को मनाते हैं, 12 जून को घोषणा की है कि उन्हें हम शिक्षा देंगे सर।
आपको बताया था ना प्रॉपर, बिल्कुल ये रहा सर उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी सर क्या है? लखनऊ है। बिल्कुल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, योगी बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, एक भैया राज्यपाल मनोनीत करते हैं, विधान परिषद 100 है। उत्तर प्रदेश में सर क्या है? हमने कहा जियो कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी है, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है। मेरे प्यारे मित्रों में बता दूं, ये बहुत सारी अपार मेहनत के बाद वीडियो बना पाते हैं सर। 24 घंटे में से हम मुश्किल से 4 घंटे सोते हैं सर। अब जो 4 घंटे सोएंगे भैया, आप बताना ये सारे के सारे करंट क्यों? भैया देखो एक बात है, हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सामने समस्याएं आ सकती हैं, बट ये सुशील स्टडी परिवार तो समस्याओं को अवसर में बदल देता है। क्यों सर? आपका मुझे सहयोग मिलता रहे मेरे प्यारे साथियों, आपका इतना जो प्यार मिलता है ना, ये मुझे नींद ही नहीं आने देता है। जो कलाम साहब कहते थे सर, वो नींद ही नहीं है, जैसे सपने वो नहीं होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते हैं। सर हमें नींद ही नहीं आती है, दिक्कत तो ये है क्योंकि हम ये सोचते ही रहते हैं कि हम अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए क्या नया करें। हमने इसे देखते हुए सर एक नया प्रयास आपके लिए किया है, तो तहलका मचा देंगे सर। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे सर। हमने कि 5 मिनट ले लेते हैं, आपसे मांग लेते हैं सर। हमने प्रॉमिस आपसे किया है कि हम आपको स्टैटिक जीके इतनी मजबूत करा देंगे सर, हम सोएंगे नहीं तो आपको भी तो नहीं सोने देंगे। बिल्कुल नहीं सर। सर बताएं ना आपको, सर पेन तो हमने वैसे ही चला लिया। गंगा है, गंगोत्री गोमुख से निकली प्यारी गंगा, उत्तर प्रदेश होते हुए सर बलिया से एंट्री बिहार में करते हुए, झारखंड से सीमा बनाते हुए सर पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है। अरे प्यारी सी गंगा है। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, प्यारी सी सहायक इसकी सबसे बड़ी कौन सी हुई? अरे क्या बात है सर, यमुना हुई ना। हमने यार गजब बात है यार। सर यमुना, हमने की हाँ यार देखो सर, ये दाएं से है कि बाएं से? हमने की आप खड़े हो जाओ गंगा की तरफ मुंह करके, आपको पता चल जाएगा। सर ये दाएं तरफ से है। हमने की बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सर यमुना की कौन कौन सी सहायक हैं? हमने की यार हद है, लोड तो लेना ही नहीं है भैया सुशील स्टडी में आने के बाद। सुशील स्टडी आपको करंट में स्टैटिक जीके बहुत मजबूत करा देंगे सर। अच्छा सर यमुना की हमने कहा, आपने मैप पर देखा होगा, गूगल से सर्च करके लोग पढ़ा देते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस तरीके से सटीक किसी ने भर के दिखाया हो, प्लीज हमें भी बता दें तो भैया हम भी देख लेंगे। ये प्रयास आप नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत मेहनत के बाद ऐसा बना पाते हैं हम डिजाइन का काम। ये आपको लगता होगा आसान सर, ये हम जानते हैं, हमने जानते तो हो आप, हम मान सकते हैं आप हमसे बहुत सारे तेज हैं मेरे प्यारे साथियों, पर ये करना बहुत असंभव है, मुमकिन नहीं है सर, नामुमकिन नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चंबल की सहायक है काली सिंध। अरे सर प्यारी सी काली सिंध दिखाई ना। चंबल की सहायक है पार्वती, बिल्कुल। और सर चंबल की सहायक है बनास नदी। ऐसे ही टाइटल बदला करेंगे हम, जिससे हमारी स्टैटिक जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी सर, कोई भी एग्जाम आएगी सर, जीएस में हम पूरे में पूरे नंबर लाएंगे, ये कसम हमने भी खा ली है। ठीक है सर। सुशील स्टडी के परिवार के जो भी सदस्य हैं, देखना जीएस में सर तहलका मचाएंगे। सिंध नदी है, करंट तो चली रही है अपनी, करंट तो सर हम 5 मिनट में बांच देते सर। प्यारी सी सिंध नदी है। ये सिंध किसकी सहायक है? यमुना की। अरे सर गजब बात है, हमें तो दिख रहा है ना, अब तो आंखें से दिखेगा नहीं तो फिर क्या पढ़ेंगे सर। चंबल है, यमुना में मिली। जिस जगह पर यमुना में मिलती है भैया उसे इटावा कहते हैं। भैया छोटी सी बहन आ रही सिंध नदी, सिंध नदी मिली यमुना में, आकर के एक बेतवा नदी मिली मेरे प्यारे साथियों। बेतवा कहाँ मिली? यमुना में मिली। उसके बाद केन नदी भी यमुना में मिली। इसके बाद मेरी प्यारे से टॉन्स नदी। साथियों बताएं ना आपको हम कि बिल्कुल सर बताएं, ये टॉन्स नदी है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? बताएं सर आपको टॉन्स नदी गंगा की सहायक है, न कि यमुना की सहायक है। देखा आपने? अरे सर क्या बात है, इसे भी नहीं लगा पाएंगे। मैप पर इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया, हमने कि आप डिमांड करते रहें। ये सर आपके डिमांड को पूरा करने के लिए
हम दिन और रात मेहनत एक कर देंगे। भैया पेन और होता ना, पेन के बावजूद तो हमने तहलका मचा दिया। सर सोन नदी, हमने की यार बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। सर उत्तर की ओर बह रही है कि नहीं, पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। जहां से क्वेश्चन पूछा है मैं कवर कर देता हूं, जरा देखना सोन नदी को। ये उत्तर में बह रही है, उत्तर में सर गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिली सर, ये बिहार में मिल जाती है। मैंने कहा यही क्वेश्चन आएगा। जो सोन नदी है वो कहाँ मिलती है, गंगा में, यूपी में नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है, बिहार में मिलती है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। अरे सर इतने बेहतरीन तरीके से भरा है आपने, हमने की देखना जरा मेरे प्यारे साथियों, इतना सटीक। रिहंद है, यहाँ पर सोनभद्र है, यहाँ रिहंद बांध भी बना है। तो ये जो रिहंद नदी है ना, सोनभद्र से होकर के जाती है। कभी आप घूमने जाना, मैंने ये प्रॉपर रिहंद बांध देखा है अपनी आंखों से, मैं गया था सोनभद्र वहां पर। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत प्यारा सा दृश्य है। ऊपर से आती है सर गोमती झील, फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी, सॉरी गोमती नदी पर ही अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। पूछा जाता है कानपुर सर गंगा नदी पर स्थित है। सर ऊपर से आ रही दो बहन, घाघरा और राप्ती। नेपाल जो बच्चा है ना, वहाँ पर सर हिमालय पर्वत है, वहाँ से घाघरा राप्ती निकलती हैं। भैया दोनों बहनें मिल जाती हैं। बहन आप भी आ जाओ, बहन आप भी आ जाओ। दोनों बहनें उत्तर प्रदेश में मिलन कर लेती हैं। अच्छा, मिलने के बाद ये दोनों बहनें एक ही संयुक्त धारा में आगे बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ने के बाद सर ये बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या ये मेरे द्वारा किया गया ये जो कथा मैंने बांची कैसी लगी आपको? इतना कठिन परिश्रम करने के बाद आपको एक ढपकी लगा करके सुनना ही तो है सर। बिल्कुल सर, सुन नहीं सकते हैं सर। ऊपर था धौलीगिरा पर्वत पड़ा था, अरे सर क्या बात है, पड़ा था ना। वहां से आ रही थी प्यारी गंडक नदी। हमने कि ये गंडक कहाँ पर मिली सर, ये गंडक यमुना में मिली। सर सुशील स्टडी परिवार एक दिन मंजिल हासिल करके ही सर रुकेगा, और रुकेगा तो है नहीं ये परिवार। सर ये मंजिल इतनी इसने टिपिकल ठान ली है ना, जो सपने हमने देखे हैं सर, उस सपने पर हम जरूर पहुंचेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, ये LK क्या कहेंगे, इनसे कभी घबरा गए ना आप, आपके सपने धरे रह जाएंगे। आप जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सर वो निधन हुआ था ना मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने कहा था, मुझे आज भी ध्यान है, उन्होंने अपने सारे सपनों को एक कॉपी पर लिखा था। सिर्फ वो ही अपने माइंड में चलाते थे कि इस सपने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है सर, कितने घंटे मुझे प्रयास करना है। ठीक है सर। ऊपर से सर गोसाई धाम से आ रही थी कोसी नदी। अरे सर वही कोसी है ना, हमने कौन सी जो अपना मार्ग बदलती है? हमने कि हाँ यार मार्ग बदलती है। अच्छा सर वही कोसी है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। हमने कि यार क्या बात है मेरे शेरों। अरे सर ये जो है ना गंगा, यहाँ से इसकी एक घोगली नदी निकलती है। सर जब कोई नदी आकर के मिलती है ना बड़ी नदी में, उसे सर हम क्या कहते हैं? हमने कि उसे सहायक नदी कहते हैं। वहां से सर एक कोई निकलती है तो उसे हम वितरिका कहते हैं। अच्छा सर, ये हुगली वितरिका है सबसे, ये फरक्का बांध यही बनता है। हुगली की सहायक है दामोदर नदी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास यदि अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर। स्टैटिक करंट के साथ साथ हम GS मजबूत भी करेंगे ना, तो आपका हमें सहयोग मिलता रहेगा, आपका हमें जो प्यार मिलता रहेगा ना सर, ये प्यार एक दिन मंजिल जरूर हासिल करवा देगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है जानते हैं सर? 21 जून को मनाया जाता है, योग दिवस है सर। आपकी मेहनत के बावजूद हम भैया अपना योगा भी भूल गए हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे। योगा एट होम थीम है भैया, याद कर लेना। घर में योगा मनाना है, एंड योगा विद फैमिली, घर के परिवार के साथ मनाना है। ठीक है, घर में ही मनाना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया? पहले भैया कर्नाटक वाले बाबा आए, कर्नाटक ने लगा दिया, हमारे बच्चे नहीं भैया। क्यों नहीं? क्योंकि भैया सारी चीज़ें ऑनलाइन से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो, इतना बच्चे जानते नहीं हैं, छोटे बच्चे ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आप जानते हैं, वो तो गेम देखने लगेंगे पढ़ाओगे तो।
जो सर जिम्मेदारी समझता है वही ऑनलाइन की कक्षाओं को समझ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हम कितना जीएस पढ़ते हैं, या इतना जीएस आप ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं क्या? जो हमने नॉर्थ अमेरिका की वीडियो बनाई, ये कंटेंट आपको ऑफलाइन में मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता है। ये मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का। सर मध्य प्रदेश ने, अरे सर मध्य प्रदेश तो हमने सुना है ना, शिवराज चाचा हैं। हमने कि यार गजब बात है, शिवराज चाचा के बारे में पढ़ा है ना। हमने कि हाँ ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य है, मध्य में है भैया, इस वजह से मध्य प्रदेश है। बिल्कुल है। मध्य प्रदेश किस किस से सीमा मिलाता है? अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश योगी बाबा जी के से मिलाता है। सर राजस्थान से मिलाता है, गुजरात से मिलाता है, महाराष्ट्र से मिलाता है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक बात और आपको यहाँ अतिरिक्त जानकारी बता देता हूँ, यदि मैप आ गया है तो। मध्य प्रदेश है ना, ये सोनभद्र से सीमा साझा कर रहा है। ये सोनभद्र है ये वाला उत्तर प्रदेश का, जहाँ रेंद बांध है। छत्तीसगढ़ से लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। झारखंड से लग रहा है, और ये बिहार से भी लग रहा है। तो पूछा जाता है ऐसा यूपी का जिला कौन सा है जो 4 स्टेट से सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र है। बात करें मध्य प्रदेश की, अरे सर क्या बात है, मध्य प्रदेश की कहानी तो हमें पहले से ही पता है, पड़ोसी है ना। हमने कुछ नया कर देते हैं आज। अरे सर नया हमने आपके लिए तो हम दिन रात सोचते ही रहते हैं, क्या करें। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन है, शिवराज सिंह चौहान है। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, सतपुड़ा रटा दूंगा आपको, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर लगातार देखना चाहिए। सर आप बताएं, मैंने कभी एक दिन मिस किया है? आप मुझे प्रॉपर बताएं, क्या मेरे पास काम नहीं है? सर ऐसा तो नहीं हूँ मैं फ्री इसी चीज़ के लिए हूँ। सर मेरे लिए भी इतने सारे काम हैं। मेरे लिए मैं दिन में नहीं करता हूँ तो रात के सर 12-1 बजे मैं आपके लिए काम करता हूँ। सर सोता नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमने जो टारगेट बनाया है ना सर, उसे हम पूरा करेंगे पहले। सर ये अचीव करेंगे सपने हमसे। सर जो हमारे सपने हैं ना, इससे बड़े हमारे बहाने नहीं हो सकते हैं। और यदि इससे बड़े बहाने हो गए ना, आपके सपने धरे रह जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो में, मानता हूँ, बट वो एक दिन नहीं है, काम आ गया, उनके घर बारात आ गई, उनके घर कुछ आ गया, भैया बंद कर दी। अरे सर अब बारात आपके घर भी आएगी, बारात हमारे घर भी आएगी, आपके लिए काम आएंगे सर, हमारे लिए भी काम आएंगे। आप तो सिर्फ आधा घंटा सुनना है, हमें सर इसके लिए पूरा दिन देना है। अंतर देखिए, डिफरेंस को बनाइए थोड़ा, आपके माइंड में जरूर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों बताएं आगे। प्रसिद्ध बांध हैं, अरे सर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, जो यमुना की साया, अरे सर पढ़ा तो है अभी। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर हैं। सपने ऐसे पूरे नहीं होते हैं। सर क्या है मध्य प्रदेश, हमने करंट अपडेट बता देते हैं। ये रही जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा कोरोना की बात कर रहे हैं आप? हमने कि हाँ यार। जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी, 11 रुपए से देंगी। संकल्प योजना, उमरिया जिले से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भैया मध्य प्रदेश की थी। रेडियो स्कूल की योजना मैया हमारे शिवराज चाचा ने चलाई थी। अच्छा सर झबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा, जो हमारी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें सर वाहन की सुविधा, ऐसा मध्य प्रदेश के चाचा जी ने किया है। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार, हमारी पुलिस जो कोरोना में अच्छा काम करेगी। भारत का पहला राज्य है जहां कोरोना के बाद मिड डे मील शुरू हुआ। चरण पादुका में भैया जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जाते थे उन्हें हम सर चप्पल जूते बांटते थे। मुख्यमंत्री में एक बात बता दूं मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम करने के लिए करते हैं। हम बताते, राजस्थान में एक जगह पर ऐसा हुआ, किसी ने अभी तक सुना नहीं होगा। कैसा हुआ सर? ऐसा मतलब एक जगह स्थायी बना दी, जहाँ जिसका श्रद्धा बननी है वो दे दी, कोई दिक्कत नहीं भैया। हम जब कोई काम श्रद्धा से कर रहे हैं तो उसमें बताने की क्या जरूरत है। और यहाँ पर चाचा जी ने थोड़े बहुत जूते जब बांट दिए तो उन्होंने अभियान शुरू कर दिया। मतलब समझिए मेरा, चरण पादुका अभियान, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की गई है। ठीक है सर। टॉप पेरेंट ऐप है स्टूडेंटों के लिए। बड़े सर आगे, सर ये क्या है? हमने कि यार नया प्रयास है। नया प्रयास सर कैसा है? हमने कि देखो तो थोड़ा यार, हद है भाई। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से बहती है ना, नदी का प्रयास है अब की बार। अच्छा ये बात हुई ना। हमने कि हाँ यार, नर्मदा नदी सुना सुना तो नहीं लग रहा। हमने कि यार नर्मदा नदी नहीं पढ़ा, हम दिखाते हैं। ये है गाथा नर्मदा नदी की आपको पढ़ लेनी चाहिए। हाँ सर पढ़ लेंगे।
हम आपको जो बताएंगे ना वो हम आपको बता देते हैं। सर ये रहा क्या, अमरकंटक की पहाड़ी। अच्छा सर, अमरकंटक की। हमने कहा यार ये दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है सर? हमने कहा ये क्या है, कर्क रेखा है। कितने राज्यों से गुजरती है? हमने की 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा सर ये बात है। हमने की हाँ यार, अमरकंटक की पहाड़ी है। सर अब देखना ध्यान से, थोड़ा गौर से देखना है। ये रही नर्मदा नदी। अरे सर क्या बात है, आपका प्रयास की तो तारीफ ही कम की जाए, उतनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। और सर बताएं ना आपको, थोड़ी महाराष्ट्र में भी मिलती है, जरा देख लेना। इतने सटीक तरीके से भरा हो किसी ने तो बता भी देना सर। अच्छा सर, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का बटन भी आता है ना सर, उसे भी दबा देना है। हम तो सर डिसलाइक से भी लाइक सीखते हैं। कैसे आएगी मेरे प्यारे साथियों? ये मध्य प्रदेश से बहती है हंसी तो जब आती है। बहुत सारे विद्यार्थी तो वीडियो को देखने से पहले ही डिसलाइक कर देते हैं। देखिए आप उनकी कारनामे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। मेरे प्यारे साथियों, ये नर्मदा नदी महाराष्ट्र से होकर के बहती है सर, थोड़ी सी बहती है, गुजरात में जाकर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाए। अच्छा सर, ये एस्टुरी का निर्माण करती है। हमने कि हाँ लो यार, आपको पता है सर, यही अमरकंटक का पठार है जहाँ पूछा गया था एसएससी में, जहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, दोनों विपरीत धाराओं में बहती हैं। सर कौन सी नदी है? हमने की देखना जरा प्यारे से, ये रही प्यारी सी गंगा। अरे सर आप तो इतने अच्छे से भराते हैं। हमने कहा ये प्यारा सा अमरकंटक था, जरा देखना मेरे प्यारे साथियों। इसी अमरकंटक से एक निकली थी नर्मदा नदी, दूसरी निकली थी सोन नदी। हाँ सर, सोन नदी निकली थी। हमने कहा ये नर्मदा इधर गई और सोन नदी ऊपर गई, है ना मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल सर, सही कहा आपने। हमने कहा ऊपर था विंध्याचल पर्वत। सर आपने तो पर्वत भी बना दिए। हमने कहा आप बताओ ना, हम आसमान में भी पर्वत बना देंगे यदि आपका प्यार मिल गया ना हमें तो। सर हम सेशन को इतना शेयर कर देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। अच्छा सर, तो आपके लिए हम तहलका मचा देंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। आप हमसे प्रॉमिस कर दो सर, आपके सेशन को इतना बढ़ा देंगे, जो आपने सपना सोचा है उसे हम पा करके दिखवा देंगे। ठीक है सर? ये रहा विंध्याचल पर्वत। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इतनी फ्री में सेवा देता हूँ ना सर, अब सेशन को प्लीज शेयर तो कर देना, आप समझदार हैं सब लोग। सर ये है सर सतपुड़ा रेंज। अरे सर आप तो पहाड़ बना करके दिखा देते हैं, ऐसा तो हमें किसी ने नहीं बताया। हमने कि देखते रहना अभी थोड़ा। सर पूछा जाता है नर्मदा नदी किस किस पहाड़ों के बीच से बहती है? सर ये विंध्याचल पहाड़ और सतपुड़ा के बीच बहती है। सतपुड़ा के उत्तर में है, विंध्याचल के दक्षिण में है। क्या बात है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सर सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी है? हमने कहा यार नर्मदा नदी की सहायक नदियां आपको याद थोड़ा कर लेना है। शेर नदी है, शेर हिरन तवा नदी है। शेर हिरन तवा आप आ जाएंगे तो लगा देंगे। और सर इसके सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है प्यारी सी ताप्ती नदी। गाथा लिख दिए, पढ़ लेना है। ताप्ती नदी निकली, ये बैतूल पठार है महादेव की पहाड़ी से। सर महादेव की पहाड़ी भी यहीं होती है। हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर के सर चैनल पर देख लेना, मिल जाएंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से पहाड़ पढ़ाए हैं, पहाड़ पर्वत सब पढ़ाए हैं। बड़े सर आगे, हाल ही में ATMA मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है? सर नागपुर पर लगाई गई है। नागपुर सर जानते हैं आप महाराष्ट्र में है। बिल्कुल सर, ये ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस है। सर ऑटोमेटिक टिकट चेक हो जाएगी, TT की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल रेलवे ने प्रयास किया है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। ये रेलवे वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में कुवाटवेक, सर नाम तो ऐसे टिपिकल रखते हैं ये लोग, कुवाटवेक बोरानोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बताएं हम मेरे प्यारे साथियों, किस देश के हुए हैं सर? आज टाइम भी मेरे प्यारे साथियों किर्गिस्तान है। अरे सर अभी तो वो नए इस्तीफा दिया, हमने की उन्हीं की जगह पर सब कुवाटवेक बोरानोव हुए हैं।
अरे सर किर्गिस्तान तो सेंट्रल एशिया का है। हमने यार हद है, गजब बात है, सेंट्रल एशिया तो हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है। अरे सर सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, हमने कि बता देंगे आप कौन से आते हैं? हाँ सर बता देंगे, हमने कौन सा है? अरे सर तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। हमने कि याद हुआ? ये रहा प्यारा सा सेंट्रल एशिया। ठीक है सर, अब दिखाते हैं दर्शन। सर अभी मैंने जो बताया माइंड में पिक्चर एक बार फिर दर्शन करा देते हैं। ये प्रयास सर पहली बार, क्योंकि टाइम थोड़ा ले लेते हैं ना आपसे। ये है प्यारा सा इंडिया। यहाँ से आते हैं मुंबई के JNPT से, अपना चाबार पोर्ट ईरान में बनाया है। सर ये पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। इंडिया से इंडिया कह देता है अपने बच्चा से, चल भैया तू कहाँ चलेगा, हम वहीं चलेंगे। सर यहाँ CPEC निकाला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सर ग्वादर पोर्ट है। सर यहाँ हमने बना दिया चाबार पोर्ट। यहाँ से सर जाते हैं अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया का ट्रेड करने के लिए गारलैंड हाईवे बनाया है। सर अफगानिस्तान जाते हुए मेरे प्यारे साथियों ये आता है सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे है। और सर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कजाकिस्तान की राजधानी बदल गई है, अस्ताना की जगह नूर सुल्तान कर दी गई है। अरल सागर पूछा जाता है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से सीमा बनाता है। जब तक रटाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा भी नहीं मेरे प्यारे साथियों। ये रहा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद सर ईरान आता है। अरे सर ये कैस्पियन सागर है, मैंने कि रटा दूंगा आपको। कैस्पियन सागर किन देशों से सीमा लगाता है? सर यही वो कैस्पियन सागर है जो एशिया को और यूरोप को अलग करता है। कौन कौन अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है, कैस्पियन सागर अलग करता है, काकेकस माउंटेन अलग करता है। IAS में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों। ये IAS में ये भी पूछा गया था कैस्पियन सागर किन देशों से सीमा मिलाता है। बच्चे कर नहीं पाएंगे, इतनी सटीक तरीके से इसको भर नहीं पाएंगे मेरे प्यारे साथियों, कोई बताता ही नहीं है ऐसे। सर ये अजरबैजान से सीमा मिलाता है, ईरान से मिलाता है। आपको लगता होगा सर बोर कर देते हैं, नहीं सर ये बार बार पढ़ेंगे हम, देखना सपनों में चलाएंगे ना इन चीज़ों को तब छोड़ेंगे। सर तुर्कमेनिस्तान से सीमा मिलाता है, उज्बेकिस्तान से नहीं है, कजाकिस्तान से मिलाता है। मतलब कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान सॉरी यार, रसिया से भी मिलाता है। सर बहुत मेहनत पड़ती है वाकई में। सर इधर चले ना हम, सॉरी इधर सर गल्फ कंट्री। मेरे प्यारे साथियों इतनी मेहनत के बाद वीडियो सेशन करना जरूर बनता है। सर ये है पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ के सर 8 देश होते हैं, हमने बताया है कई बार, रटाएंगे तभी छोड़ेंगे। ओमान मिलाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरान, कुवैत, सऊदी अरब और इराक और ईरान। सर GCC में 6 सदस्य थे, इराक और ईरान नहीं थे मेरे प्यारे साथियों। इधर जॉर्जिया है, अजरबैजान है। बढ़े सर आगे, बिल्कुल ये है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, राष्ट्रपति हैं सोरोनबॉय जेनबेकोव है। हाल ही में भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सिंह का निधन हो गया है। सर दिग्गज क्रिकेटर हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, राजेंद्र गोयल का हो गया है। सर राजेंद्र गोयल बहुत ही मतलब रणजी ट्रॉफी घर में खेलते थे, वो हैं सर। ठीक है, ये है राजेंद्र। ठीक है सर, इनका निधन हो गया है बिल्कुल। जून के प्रमुख दिवस हैं सर, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, 8 जून को वैश्विक विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 10 जून को विश्व भूजल दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और फादर्स डे मनाया, 21 जून को भैया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया। मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा PDF कंटेंट फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।